नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी आज इंफाल में मौजूद हैं। 12 बजे उनकी पहली जनसभा का, पहली रैली का वक्त था। अब से कुछ ही देर में रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बीजेपी नेताओं ने शानदार उनका स्वागत किया और अब से कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं इस रैली को पीएम मोदी। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। तारीख है 4 मार्च और 8 मार्च। 60 विधानसभा सीटों पर कुल 2 चरणों में मतदान होने हैं। चुनाव परिणाम 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी पहुंचे हैं जनसभा करने के लिए। जनसभा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार दे रहे हैं। रविंद्र, आज की जनसभा में सबसे ज्यादा क्या फोकस इस बात पे होगा कि पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लेकर क्या बात कहते हैं, क्या चुनावी बातें करते हैं वो इससे पहले? देखिए पूर्णिमा, सबसे बड़ी बात है कि अब 5 साल पहले विधानसभा में बीजेपी का एक भी सदस्य नहीं था। जो बाद में एक सदस्य आया था दूसरी पार्टी से, वो आज मौजूदा विधायक है बीजेपी के नाम पर। यानी 5 साल बाद जो अब विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जो आज पीएम संबोधित करने वाले हैं जनसभा में, ये खुद एक बहुत बड़ी जनसभा है। और जाहिर तौर पर पीएम से आज जो स्पीच देने वाले हैं उसमें 2 बातों पर मुख्य तौर पर फोकस होगा। और मणिपुर के लोगों के लिए इंतजार है कि पीएम उस मुद्दे पर बोलेंगे और वही यहाँ के चुनाव परिणाम को भी बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। एक तो है कि जो नगा रिकॉर्ड हुआ है मणिपुर में, कांग्रेस जो बीजेपी के नेताओं का है, ये प्रचारित किया जा रहा है कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नागालैंड में, ग्रेटर नागालैंड में शामिल किया जाएगा। मणिपुर में ये इसको लेकर काफी नाराजगी है। आज पीएम उसे क्लियर करेंगे कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। 1 इंच भूमि भी मणिपुर का किसी और स्टेट में नहीं जा रहा है। और दूसरा, यहाँ करप्शन को लेकर, वो भी सिंह के 15 साल की शासन है, करप्शन को लेकर यहाँ पर काफी चर्चा में रहता है। और साथ ही ब्लॉकेट जो है पिछले 3 महीने से, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी बड़ा इशू है। तो इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। और बीजेपी को जो काफी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की इस रैली से। बिल्कुल, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लोगों को भी उम्मीद है। बड़ी संख्या में रविंद्र लोग पहुंच रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो स्टेज की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत किया गया। वहां का जो कल्चरल हेरिटेज है, वहां की जो सभ्यता है, वहां की जो पोशाक है, उसी पोशाक में नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर दिख रहे हैं। लेकिन रविंद्र, ठीक उससे पहले उग्रवादी संगठनों का विरोध, क्या यह भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बढ़ाता है? देखिए पूर्णिमा, बीजेपी के नेताओं से अगर उनसे जो बात हुई, उनकी भाषा में अगर कहा जाए तो जो यहाँ पर कॉल किया गया, बंद का जो आह्वान किया गया, ये उनके लिए एक अच्छा ही हुआ उनकी बीजेपी के नेताओं के, कि सभी सड़कें अगर बंद है तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बीजेपी के यहाँ के जो स्थानीय नेता हो और जो कई मंत्री जो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, चाहे जितेंद्र सिंह हो, प्रकाश जावड़ेकर हो या फिर किरण रिजिजू है, इन सब का कहना है कि वो भी सिंह सरकार जानबूझकर रोडे अटका रही है तो उनके कार्यकर्ता नहीं आया। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कहा जाए महिलाओं की भी संख्या इस रैली में है, जो यहाँ पर काफी अहम माना जाता है। उनको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बीजेपी ये जो मान के चल रही है और ये दावा कर रही है कि इस बार यहाँ परिवर्तन होगा और बीजेपी सत्ता में आएगी। बहुत हद तक इस रैली को देखकर कम से कम यही लग रहा है कि यहाँ पर परिवर्तन की एक बयार चल रही है। 11 मार्च में रिजल्ट से इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इस रैली को देखकर कहा जा सकता है बीजेपी के दावे बहुत हद तक सच साबित हो सकते हैं अगर प्रधानमंत्री जो स्पीच देंगे मणिपुर को लेकर और डेवलपमेंट को लेकर सही साबित हो जाएगी। बिल्कुल, सीधी तस्वीरें रविंद्र हम दिखा रहे हैं। इस वक्त मंच की ये तस्वीरें हैं। शानदार स्वागत हुआ, इंतजार हो रहा है अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी जब बोलेंगे। रविंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। बीजेपी के नेता और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का यह कहना है कि मणिपुर के लोग मौजूदा सरकार से त्रस्त हैं और इस बार बदलाव के लिए वो वोट करेंगे। उन्होंने कहा मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनेगी और शांति बहाल होगी। निहायत ही संतोष और गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूं कि इस प्रकार का उत्साह, वलवला जैसे आज लोगों में है, प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पधार रहे हैं और उनकी एक जनसभा भी है यहाँ पर, इस प्रकार का पहले कभी किसी नेता के लिए देखने को नहीं मिला। और कारण ये है कि पिछले 10-15 वर्ष से लगातार निरंतर जिस प्रकार के यहाँ के लोग शोषित रहे, भ्रष्टाचार से पीड़ित रहे, अन्याय से पीड़ित रहे, नवयुवक बेरोजगारी से पीड़ित रहे, उन्हें लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के नेतृत्व में उन्हें एक नया उजाला, नई सुबह की उम्मीद नजर आती है।